आज हम आपको सिखाएंगे एनालिसिस प्रोसीजर। एनालिसिस प्रोसीजर जो है ना बिल्कुल एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ट्रूथ टेबल के मैप वगैरह जो है ना ये सब बनाना आता है तो आपके लिए एनालिसिस प्रोसीजर समझना बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको याद हो तो हमें जब भी क्वेश्चन मिलता था तो हमें जो था एक ट्रूथ टेबल मिलता था और उस ट्रूथ टेबल के से जो है ना हम लोग जो थे इक्वेशंस बनाते थे आउटपुट्स की के मैप के थ्रू, और फिर हम लोग जो थे ना उसकी लॉजिकल डायग्राम्स बनाते थे। अब अगर इसको ऑपोजिट ले जाया जाए तो अब हमारे पास जो है ना कैसे लॉजिकल डायग्राम दी जाएगी, हम लोगों ने इक्वेशंस बनाने हैं और फिर उन्हीं इक्वेशन से हम लोगों ने बनाना है ट्रूथ टेबल। ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल और इजी है। सबसे पहले आपको जो है ना एक लॉजिकल डायग्राम दे दी जाएगी इस तरह। इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि आप जो है ना पहले आउटपुट डिसाइड कर लीजिए क्या है। हमें पता है यहाँ पे एक आउटपुट है F1 और F2। फिर कोशिश कीजिए कि जो एक सेमी आउटपुट बना लीजिए। सेमी आउटपुट का अगर सिंपल एग्जांपल मिल दे तो मिसाल के तौर पे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ से लेके जो है वैल्यूज़, यहाँ से हमें पता है वैल्यूज़ एंड करके यहाँ तक जा रही है। यही वैल्यू आती है F2 की, और अगर इसको इधर ले जाया जाए तो ये आ जाती है वैल्यू F2 बार की। ठीक है, अब यहाँ से होता है ये कि जब ये F2 बार जो है यहाँ से ये ऐड हो जाता है इसके साथ ऐड हो जाता है ABC के साथ, तो बेसिकली फिर जो है ना हम इसको कह देंगे T2, यानी ये हमारा हो गया सेमी आउटपुट। इसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हमारे लिए जो है ना वैल्यूज़ लिखना बहुत सिंपल शॉर्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ से जब वैल्यूज़ जो है यहाँ से मूव करते हुए इधर आती हैं तो वो इसके साथ ऐड अप हो जाती हैं, तो हम लोग इसको कह सकते हैं T1। अभी मैं आपको बताता हूँ मेरा मतलब क्या है। यहाँ पे हमें पता है कि T1 जो है बेसिकली इक्वल होगा ABC प्लस T2 के साथ, और फिर हमें पता होगा कि वही T2 जो है ना इक्वल होगा F2 बार के, और F2 बार A प्लस B प्लस C। इस तरह आप देख सकते हैं कि हमारे लिए जो है ना इक्वेशंस को जो है सॉल्व करना मज़ीद आसान हो जाती है जब हम आउटपुट्स के लिए बात करें। अगर यही सारी इक्वेशन मैं आउटपुट पे जो है ओपन कर दूंगा तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएंगी, इसलिए हम लोग इसको सेमी आउटपुट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब हम लोग जो है आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पे हम इन इक्वेशंस को ओपन अप कर देते हैं। F2 के लिए हमें पता है कि जो वैल्यू आती है F2 की वो आती है AB प्लस AC प्लस BC। ये हम लोगों ने F2 के लिए फाइंड कर ली, जो इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे टोटल। फिर हम लोग F1 के लिए उससे पहले हम लोग जो है T1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। T2 हमें पता है कि वो इक्वल होता है F2 बार के, F2 बार, और इसमें आ जाता है A प्लस B प्लस C। सिंपल अभी लीजिए इसको। तो अगर इसको हमें ओपन करना है तो हम जानते हैं कि जब इस पर हम लोग जो है बार अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है आपके प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई, और फिर जो है ना A बार B बार। तो इसमें हम लोगों ने सिंपली करना ये है कि पहले हम लोगों ने जो है AB को आपस में फिर मल्टीप्लाई कर देना है। इनसे जो प्रोडक्ट निकलेगा उसको हम लोगों ने B बार C बार से मल्टीप्लाई कर देना है, और फिर जो इनका प्रोडक्ट होगा उनका हम A प्लस AC से, तो जो फाइनल वैल्यू आएगी आपके पास वो कुछ इस तरह की आएगी। अब हमारे पास T2 की वैल्यू आ चुकी है। अब अगर हम लोग फंक्शन को वापस गौर करते हैं तो फंक्शन के अंदर हमें पता है कि F1 जो था हमारा वो आसान लफ्ज़ों में इक्वल था T1 जो था, यानी आपका F1 जो था बेसिकली इक्वल था T1 के, और जो T1 था वो आपके इक्वल था एक तरह से T2 प्लस ABC, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग जब इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे जो बनता है आपके पास A बार B बार C प्लस A बार B C बार प्लस A B बार, और चूँकि ABC यहाँ पे भी है ABC यहाँ पे भी, तो इसलिए हम लोग एक बार लिखेंगे। इस तरह आपने जो है दोनों फंक्शंस की जो है वैल्यूज़ को भी फाइंड कर लिया है। और अगर देखा जाए तो हमें T1 की वैल्यू, जो फंक्शन 1 की वैल्यू वही T1 की ही वैल्यू है। इस तरह हम लोगों ने यानी वैल्यूज़ जो है फाइंड कर लिए। F2 की भी वैल्यू पता चल गई हमें, T2 की भी वैल्यू हमें पता चल गई है जो कि हमारा बनता है ये, और इसके अलावा F1 की भी वैल्यू हमें पता चल चुकी है जो कि T1 की। अब हम लोगों ने बस करना ये है कि हम लोगों ने जो है ना एक ट्रूथ टेबल बना लेना है, जो हम शो करते हैं आपको यहाँ पे। इस तरह ट्रूथ टेबल बना लेना है, और ट्रूथ टेबल में जो वैल्यूज़ है ना उनका अपने जो फंक्शंस की जो इक्वेशंस बने उसके अंदर पुट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे जल्दी कर लिया सारा। तो इस तरह जो है ना आपके पास वैल्यूज़ आएंगी। तो कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है यहाँ पे एनालिसिस प्रोसीजर का। आप लोगों को बस जो है ना एक लॉजिकल डायग्राम दे दी जाएगी यहाँ पे,
उस लॉजिकल डायग्राम में आपने पहले आउटपुट्स को जो लेबल कर देना है, जो F1 F2 था उस हिसाब से फिर हम लोगों ने सेमी आउटपुट्स बना देने थे, जिनको फिर बाद में हम लोग इक्वेशन में जो है ना पुट करना, उनको सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाता है। और फिर हम लोगों ने जो है ना उन इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ बन रही है उनको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेने, जैसे F2 की क्या इक्वेशन है T2 T1 और F1 की इक्वेशन, और फिर हम लोगों ने उसको यहाँ पे आउटपुट पुट कर लेना है। तो ये था सिंपल प्रोसेस करने का तरीका।